बच्चों, आप लोग का सेकंड लेसन लक्ष्मी है। लक्ष्मी गुरबचन सिंह के द्वारा लिखित है और ये एक कहानी है। इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से जीवों पे कैसे दया करनी चाहिए, जीवों को कैसे रखना चाहिए, उसी के बारे में बताए हैं। और लक्ष्मी एक गाय है। देखा जाए तो लक्ष्मी की ही पूरी कहानी है। तो आप लोग को लेसन तो पढ़ना ही चाहिए कि लेसन को बिना पढ़े हम आपको सारी कहानी बता देंगे, लेकिन लेसन पढ़ने से ये होगा कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो फटाफट कर लेंगे। तो मैं एक बार रीड करती हूँ, फास्ट रीड करती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। उस दिन लड़के ने तैस में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान के ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चरपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान मीन्स ये जहाँ पे गाय बांधे रहते हैं उसको बथान कहते हैं। और करामत अली रहमान अली का बेटा है जिसने कि गाय को मारा है। तो यही कहानी है। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। जहाँ चोट लगी थी लक्ष्मी को, वहाँ पे ऐसा लगा जैसे कि हाथ रखते उसको सिहरन जैसी आ गई उसके शरीर में। ओह! फिर रहमान कहते हैं, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन मीन्स मलहम लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसकी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिया जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई है, इससे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। सॉरी, करामत अली पिता है और ये रहमान जो है उनका बेटा है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी वर्ष है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्म पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का काम मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी के किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ
रहा था, गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली की को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं वह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटी से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब गाय को घर के समान खूंटे में बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथ ही नईम ने उसे परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा, क्या बताऊँ? गाय ने तो दूध देना ही बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दूता था और घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? करामत अली की वाइफ और उसके बेटा दोनों को लग रहा था कि लक्ष्मी एकदम बेकार हो गई है, दूध नहीं देती है, तो इसको बेच देना चाहिए, यहाँ से हटा देना चाहिए, फालतू का खर्चा हो रहा है। पर ये नहीं सोच रही हैं लोग कि यही लक्ष्मी जो है इतना दूध दही सब कुछ खिलाई है, तो क्या बूढ़ा हो जाए तो उसको फेंक देना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा, यानी कि लक्ष्मी का खाना। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही थी, सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी को 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमाकर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। काजी हाउस पता है ना क्या होता है? काजी हाउस जहाँ पे कसाई लोग रहते हैं और गाय को मार के खा जाते हैं,
वही काजी हाउस होता है। फिर है दोपहर बाद, जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो उसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसके कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। पहले खरी खुदी और सब कुछ लक्ष्मी को खाने को मिलता था। जब से पता चला कि वो दूध नहीं देगी, तब से कुछ भी सूखा रूखा उसको डाल देते थे खाने के लिए। फिर लक्ष्मी का क्या हाल हुआ उसको आगे जानते हैं। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशा पूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसा कहना चाहती हूँ, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली में के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ ले आया। करामत अली उससे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती है, तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा, और तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ तुम्हें। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे पर भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार के भगा दो। तुम जानती हो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा, जहाँ पर टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी गले में बंधी हुई रस्सी खूंटी से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया और लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चल रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता रह गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल रे। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही वहाँ मैं न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आया। चल लक्ष्मी चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मादे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। इस तरह से ये गुरबचन सिंह की कहानी है और उन्होंने यही बताया है इस कहानी में कि प्राणी मात्र के प्रति दया भावना को प्रतिपादित किया गया है। कहानी में दर्शाया गया है कि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है, क्योंकि उसके अच्छे दिनों को भी याद करना चाहिए कि उसने हमें खिलाया पिलाया और उसके बाद अभी बूढ़ी हो गई है और पालतू जानवर है तो कहाँ जाएगी बेचारी। तो उसको वैसे ही रखना चाहिए जैसे कि वो आई थी। यहाँ पे है शब्द संसार, इसको भी पढ़ लेना चाहिए। बथान मीन्स पालतू गाय बैल के रहने का स्थान। मवेशी मीन्स कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु। दर्रा मीन्स अनाज का अंश। हौका मीन्स दीर्घ श्वास निश्वास। पुआल मीन्स धान के सूखे डंठल। खली मीन्स तेल निकल जाने के बाद तिलहन।
तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं। फिर काजी हाउस मीन्स सरकारी मवेशी खाना, जिसमें लवारिस पशु बंद करके रखे जाते हैं। फिर मुहावरे हैं जल्दी जल्दी खाना, गला भर जाना मतलब भाव विह्वल होना या आवाज़ भर जाना। गला कब भरता है? जब मेरे आंसू आते हैं और हम रोकते हैं तब गला भर जाता है। कोरा जवाब देना मतलब साफ मना कर देना। तैस में आना मीन्स आवेश में आना। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ रहेगा? वो अभी हम लोग बुक पढ़े थे, लेसन पढ़े थे, उसमें ये लिखा था ना कि लक्ष्मी बड़ी भयभीत हो गई और घबरा गई। फिर जो भी उसके पास आता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती, उछल कूद कर रही थी और गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास कर रही थी। जब कोई भी किसी को मारेगा, चाहे इंसान हो चाहे पशु, तो वो तो भागने का ही कोशिश करेगा ना कि इससे बच जाऊं। फिर है नीचे दिया है ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। ज्ञान सिंह को किस तरह से पता चलता है कि वो पशु प्रेमी हैं, तो वो लिखना है। उनको यही लिखेंगे ना कि उनको पशुओं से खास प्रेम था, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी को अपने घर ले आए। गुरबचन सिंह को क्या क्या था? पहला क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे मवेशी पालने का शौक। दूसरा लिखेंगे उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती थी। फिर तीसरा लिखेंगे 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। फिर चौथा लिखेंगे परेशानी होने पर वह लक्ष्मी गाय को नहीं बेचना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त को दे गया। तो ये क्वेश्चन हो गए। फिर है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय कैसी थी उसके बारे में लिखना है। जर्सी गाय थी कि बूढ़ी थी, कि उम्र कितना था, नाम क्या था, वो सारे चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। कि लक्ष्मी थी, अधेड़ उम्र की थी, जर्सी गाय थी, बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दी थी। ये 4 स्थिति भी लिख देना है। फिर प्रश्न नंबर है छठवां प्रश्न क्या है कि कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके के बाहर छोड़ दिया। फिर करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। तो ये कारण क्या है उसको लिखना है। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और करामत अली की तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखी। बहुत सारे कारण है, उसको देख के और कारण लिख देना यहाँ पे। फिर यहाँ दिया है उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। पहले क्या आया तो वो लिखना है। फिर गलत वाक्य और सही वाक्य लिखना है। फिर उसके बाद हिंदी मराठी में समोच्चरित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। पीठ, खाना, खत, चारा, कल, ये सारी चीज़ें लिखने हैं। फिर एक स्वमत भी आएगा
कि यदि आप करामत अली की जगह होते तो क्या करते, इस विचार पे अपना लिखिए। करामत अली दोस्त के दिए गए वचन को निभाने वाले और पशु की पीड़ा समझने वाले इंसान हैं। यदि करामत अली की जगह मैं होती या होता तो मैं वही करती या करता जो करामत अली ने किया। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो उसकी सुख सुविधा और खाने पीने की उचित व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यदि मेरे समक्ष करामत अली जैसी स्थिति या आर्थिक संकट उत्पन्न होती तो मैं अपने पालतू पशु को भूखा मरते देखने या उसे कसाई के हाथों में बेचने के स्थान पर किसी अच्छे पशु घर में ही दाखिल कराती या कराता। पशु घर में अपनी जैसे अन्य पशुओं के साथ मेरा प्रिय पशु भी सुखपूर्वक अपना शेष जीवन बिता सकता है। इससे मुझे बहुत संतोष होता। उसके गले में रस्सी थी। फिर रहमान बड़ा मूर्ख था, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। फिर उसने मुझे बेदर्दी से पीटा। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो उसने मारा था ना, बेदर्दी से पीटा। फिर उसके बाद क्या था, रहमान बड़ा मूर्ख है। फिर उसके गले में रस्सी बांधी और फिर लास्ट में वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरा लेसन भी ख़त्म हो गया। और यदि आपको अच्छा लगे, बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी और बाद में ग्रामर पर भी बनाऊंगी, व्याकरण पे ही लाइन से बनाती जाऊंगी। तो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।